यार मेरा घर चलाने थोड़ी आ रहे हैं वो। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये तो वीडियोस बनाता है यूट्यूब पे, ये कुछ भी करता है ऑनलाइन, कुछ गलत भी करता होगा। आपको सही प्रोडक्ट की प्लेसमेंट, आपका ब्रांड की पोजीशनिंग, सारी चीजें सही होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग। नमस्कार, स्वागत है आपका द सुपर सैटरडे मनोज जोशी शो में। और आज आपके सामने मैं एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं जो कि यूट्यूब करने के साथ साथ ब्लॉगिंग भी करते हैं। तो आपको डबल नॉलेज मिलने वाली है और आपने उनको बहुत बार देखा होगा और आप जैसे ही अभी उन्हें दोबारा देखने वाले हैं तो आप इतने एक्साइटेड होने वाले हैं कि आप ये जो लाइक और सब्सक्राइब का बटन है वो मेरा बिना बोले हिट करने वाले हैं। तो स्वागत कीजिए अमित मिश्रा जी का ट्रायोटेक से। थैंक यू मनोज भाई, अपने चैनल पे मुझे बुलाने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर भाई। और आपको अपने चैनल पर आना सौभाग्य है हमारा, बिकॉज आप इतने सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं और बहुत सारी अर्निंग दे रहे हैं, कर रहे हैं यूट्यूब से ऑलरेडी। और आपके पास इतना एक्सपीरियंस है कि अगर वो हमारे व्यूअर्स को मिलेगा तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो अमित भाई, अपना बिल्कुल थोड़ा बहुत जो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई यूट्यूब की वो सब थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल। तो मनोज, देखो, कैसी जर्नी तो मेरी ऐसे स्टार्ट हुई। मैं पहले तो बता दूं, मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में ही पला बड़ा, मतलब यहीं पे सब कुछ हुआ। तो दिल्ली में कॉलेज करने के बाद मुझे ऑन कैंपस प्लेसमेंट मेरा हो गया था, मतलब विप्रो में हो गया था। तो फिर वो एक एमएनसी है, आप सब जानते होंगे। बिल्कुल। देन उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं विप्रो में गया, मुझे जॉब मिली। तो वहां पे ऐसा सीन था कि हमें 2 साल का बॉन्ड दिया जाता है कि 2 साल तक आपको जॉब करनी ही करनी है। तो मैं गया वहां पे, जॉब अब करता था, मेरी सैलरी ठीक ठाक थी। फिर मैंने सोचा कि भाई मेरी सैलरी मतलब ठीक ठाक थी, जिससे कि मेरी लाइफ नहीं चल पा रही थी, मतलब ठीक ठाक थी। ठीक हम्म। ठाक इन द सेंस कि आप जान सकते हो कि कितनी सैलरी थी। देन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं किस तरीके से अपनी सैलरी को बढ़ाऊं या फिर अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाऊं। तो मुझे ये समझ में आया कि आप बहुत सारी चीजें ऐसी ऑनलाइन कर सकते हो जिससे कि आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो, अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हो। देन मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि मुझे जावा सीखना चाहिए, और जावा सीखने के बाद काम करना चाहिए और अपनी जो करंट पोजीशन है कंपनी में उसको अपग्रेड करना चाहिए, ताकि मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल जाऊं और मेरी इनकम बढ़े। तो मैंने जावा सीखना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी तो मैं हिंदी में ही जावा वावा सीख रहा था। तो मुझे एक चीज बहुत ज्यादा इंस्पायर की, मतलब या फिर मुझे अंदर से क्यूरियोसिटी जगा दी कि वो बंदा हर वीडियो में बोलता था कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मैं ये सोचता था कि भाई अगला बंदा वीडियो बना रहा है, ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को क्यों बोलता है, मतलब वो मेरे दिमाग में घुस गया। फिर जब मैंने रिसर्च किया, देन आई फाइंड आउट कि यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म टू मेक मनी ऑनलाइन। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप इनकम कर सकते हो, रेवेन्यू बना सकते हो। तो मेरा जावा तो बंद हो गया, मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया। देन फिर मेरा यूट्यूब चैनल पे काम करते रहा। इट्स बीन लाइक 4, 4.5, 5 साल होने को है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे ही चल रहा है। उसके साथ साथ फिर मैंने और सभी चीजों को ग्रो किया। मेरे ब्लॉग्स हैं बहुत सारे, और नीश ब्लॉग्स भी हैं। उसके बाद फिर नॉर्मल सोशल मीडिया चैनल्स भी हैं, और कुछ सर्विसेज भी हैं जिस पे मैं काम करता रहता हूँ। जब मुझे कोई आती है उस टाइप की सर्विसेज तो वो भी देते हैं। तो इसी तरीके से मेरी जर्नी की जो स्टार्टिंग है वो इस तरीके से स्टार्ट हुआ। देन तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी में चल रहे हैं। कुछ ना कुछ हर दिन नया होता ही रहता है, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, और आगे बस चल रहे तो बेसिकली आपने पार्ट टाइम स्टार्ट किया पहले यूट्यूब पे, या हैं। क्विट करके पूरा जीरो से स्टार्ट? नहीं नहीं नहीं, मैंने पार्ट टाइम, या मतलब आप कह सकते हो साइड हसल था मेरा ये। मैंने जॉब के साथ ही ये सब स्टार्ट किया अपने, यूट्यूब ब्लॉगिंग। जब मुझे लगा कि भाई यहाँ से एक डिसेंट इनकम आने लग गई है जो कि मेरी सैलरी से बहुत ज्यादा है, तो मैंने सोचा कि चलो क्विट करते हैं। साइड हसल आपने लगभग कितने टाइम तक किया? यार साइड हसल देखो, अब इसमें भी अब ऐसा सच मैंने कोई डेट तो डिसाइड नहीं किया। मैं 2012 से ही लगा हुआ था, ओके। और अभी तक ही चल ही रहा है। हम सब लाइक हर दिन कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया हम सब सीखते रहते हैं। तो अमित भाई, एक चीज और है, जैसे कि मैंने आपकी बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, तो उसमें आपने कहा कि हमारा मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उतनी अच्छी नहीं थी, और एक शॉप चलाते थे पापा। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताएंगे?
यार देखो, अब पेरेंट्स ने जो बनाया वो तो उन्होंने बनाया ही अपने हिसाब से, उन्होंने अपने लिए बेस्ट किया, हम सबके लिए बेस्ट किया। तो फिर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी सही नहीं थी, मतलब ठीक थी, बट इतनी जो आप बोल सकते हो कि इट्स नॉट गुड कि भाई सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा है। तो वो सब नहीं था, वो सब आने में टाइम, मतलब अपने लाइफ में मैं ही, आई थिंक मेरे घर में मैं ही पहला बंदा था जिसने थोड़ा बहुत कुछ अचीव किया, छोटा मोटा सक्सेस। और थोड़ा बहुत हमने कुछ मतलब देखा अपनी लाइफ में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस। तो पिताजी की शॉप थी, अभी तो नहीं चलती है, नहीं चलती, मतलब बंद ही है एक तरह से, आप कह सकते हो कि ही इज नॉट फोकसिंग ऑन हिम, क्योंकि अभी वहां पे उनके पास टाइम भी नहीं रहता है। और पहले जब मम्मी थी मेरी तब थोड़ा सा बात अलग थी। अब वो अकेला अपने आप को सोचते हैं कि यार बेकार है, आप क्या करेंगे जिंदगी में। तो हम बोलते हैं आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट सिट एंड रिलैक्स, विल डू एवरीथिंग फॉर यू। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे विप्रो एक एमएनसी है, बहुत बड़ी कंपनी है, हम्म। ठीक है। तो जब हम मिडिल क्लास से होते हैं तो फैमिली को लगता है कि यार एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है, चाहे कम भी सैलरी हो, लेकिन एक स्टेबल जॉब है, बहुत जल्दी से छूटेगी नहीं, और एक होता है ना कि चलते रहेगी लाइफ, ऐसी स्टेबिलिटी आ जाएगी लगभग। तो हम्म। जब ऐसी स्टेबिलिटी आ जाएगी और आ रही थी, तो उसके बाद एकदम से आपने जब बोला नहीं मैं क्विट करूंगा, अपना ही जो साइड हसल कर रहा हूँ उसको फुल टाइम करूंगा, तो फिर पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? यार देखो, पेरेंट्स ने ना मुझे बोला था कि जाओ बेटा जॉब करो, ना ही पेरेंट्स ने बोला था कि जॉब छोड़ दो। बस बट ये रहता है कि जब आप जॉब करने लग जाते हो तो यू स्टार्ट अर्निंग समथिंग, आप हम्म, कुछ हर महीने कमाने लग जाते हो, और उसकी जो कुछ पार्ट होता है वो आप अपने पेरेंट्स को भी देते हो। तो वही मेरे साथ भी था, मैं कुछ अपने पेरेंट्स को देता था। तो जब मैं उनको हर बार बोलता कि मुझे यहाँ मजा नहीं आ रहा, मुझे आई नीड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम्म, मतलब मेरी वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा है, हम्म, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बार बार मैं बोलता था। तो पेरेंट्स ये बोलते थे अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट शिफ्ट करते थे ना, जैसे 6 महीने में नया प्रोजेक्ट कुछ मिल रहा है कंपनी में। तो हम्म, वो बोलते थे कि भाई नया प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रहे हो तो आपको इसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में तो टाइम लगता है, क्योंकि हम सब, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मतलब तो हम सबको मतलब नेटवर्क इंजीनियर, जिसको पता होगा कि नेटवर्क इंजीनियरिंग क्या होता है, तो हम सब राउटिंग एंड स्विचिंग करते थे, कंसोल पे काम करते थे, तो बहुत कुछ ये सारी चीजें होती थी। तो उसमें हम सब ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे टेलीकॉम ब्रांड्स हैं उनके लिए। तो उसमें क्या होता था, हमारी शिफ्ट रात में 3 बजे होती थी, हमको ठंडी में भी सुबह 4 बजे उठ के नहा के जाना पड़ता था। हम्म, 3 बजे जा रहे हैं, सारे मेरे फ्रेंड्स सो रहे हैं, मुझे उठ के जाना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता ही था। लेकिन फिर एट द एंड की, बट ये बेनिफिट था कि अगर मैं जैसे साइड हसल कर रहा था, अपनी यूट्यूब जर्नी कर रहा था, तो मेरे पास दिन में टाइम होता था, क्योंकि मेरे दिन में कोई भी मेरे कलीग्स, जो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस मेरे चैनल पे देखेंगे, तो उसमें मैं कैसे वीडियोस बनाता था, मैं पीछे एक रूम में बैठ के आराम से चौखट पे बैठ के वीडियो बनाता था। हम्म, और क्योंकि दिन में कोई रहता नहीं था, तो ये बेनिफिट भी था, और कहीं ना कहीं ड्रॉबैक था कि मेरी शिफ्ट टाइमिंग बहुत ज्यादा ही अतरंगी थी, सुबह 6 बजे, रात में 3 बजे, रात में 2 बजे। हम्म, तो ये थोड़ा सा था, बट इससे क्या हुआ कि मैं ठोक पीट के ठीक ठाक अच्छा, मतलब सही बंदा बन गया, कि मुझे फिर फर्क नहीं पड़ने लगा, मैं बोला चलो हम्म, सब कुछ झेल लेंगे। हम्म, तो वही है, पेरेंट्स को लगता है कि भाई एक जॉब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इनकम बना के रखते हो, आपको रेगुलर इनकम आती रहती है मंथली बेसिस पे। बट अगर आप एकदम से अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो लोगों को लगता है कि भाई पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे सब जो बिजनेस हम कर रहे हैं, कोई मंथ बहुत अच्छा जाता है, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो कि हमारी साल का पैकेज हमारी जॉब में हुआ करता होगा। और हम्म, कुछ मंथ ऐसे जाते हैं कि जिसमें आप माइनस में भी चले सकते हो, जा सकते हो, भाई डेफिनेटली बिजनेस है, कभी अच्छा चला कभी नहीं चला। तो ये तो होता जाता रहता है, तो इन सब को ओवरकम करते हुए हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो फैमिली को भी कंसर्न था, बट जब उनको समझाया कि भाई देखो ये ऐसी ऐसी कहानी है, अगर आपको जिस करंट सिचुएशन में हो ऐसे ही रहना जिंदगी भर, तो जॉब करने दो मुझे। अगर यू वांट टू थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो, थोड़ा सा आगे निकलना चाहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, देन आई नीड टू डू समथिंग, और मुझे डिफरेंट कुछ करना पड़ेगा। देन फिर मैंने स्विच किया, आई शिफ्टेड टू माय फुली ऑनलाइन बिजनेस। तो वही सब चल रहा है। अच्छा, एक चीज और है, जब हम ऐसा कुछ अलग करते हैं तो जैसे हमें फैमिली का सपोर्ट मिल भी जाए और कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, या पड़ोसी होंगे, सब फ्रेंड्स होंगे, वो हमें थोड़े अलग नजर से देखते हैं, या फिर अलग अलग कमेंट करते हैं क्या कर रहा है, इससे क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीजें बोलते हैं जो हमारे माइंड सेट पे हिट करते हैं। तो आपने उन सबको कैसे टैकल किया?
यार मेरा घर चलाने थोड़ी आ रहे हैं वो। अब उनको थोड़ी पता मेरे घर की कंडीशन क्या है। एट द एंड देखो, कोई कुछ भी बोले, बट आपका घर चलाने थोड़ी आ रहा है। हम्म। आपको अपना घर खुद ही चलाना है। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, सपोज आज आपके पास पैसे नहीं है, हम्म। तो आप पड़ोसी आपका घर चलाने नहीं आएगा, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, अनटिल अनलेस आप अपनी हेल्प खुद नहीं करते हो। तो हम्म। जब आप, वही चीज है, सिंपल कोई बोलता है तो भाई ठीक है, तुम बोल के साइड में हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम मेरा घर थोड़ी चला रहे हो। मुझे, मेरा घर मुझे पता है, मेरी कंडीशन मुझे पता है, तो मुझे अपना कैसे ग्रो करना है मैं खुद से देखूंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये तो वीडियोस बनाता है यूट्यूब पे, ये कुछ भी करता है ऑनलाइन, कुछ गलत भी करता होगा। मैं हम्म। बोला तुम देखने आ रहे हो या तुम, मतलब पहले तो यार तो किसी के बिजनेस को तुम समझो। अब हम्म। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं अपना बिजनेस बैठ के तुम्हें बताऊं कि भाई मेरा बिजनेस क्या है, ये है, ये है, वो है ना। अब मैं, वाई शुड आई गिव एक्सप्लेनेशन टू देम, मैं क्यों एक्सप्लेन करूं? अगर तुम्हें समझना होगा खुद रिसर्च करो, है ना। मेरा बिजनेस है, मैं ऐसे ही करता हूँ, काम करता हूँ। और लोगों को कुछ जलन भी होती है कि लाइक ही इज अर्निंग दैट मच और हमारा बेटा अभी भी जॉब कर रहा है, तो ये तो भाई समाज की नॉर्मल बात है, सब कोई आज के टाइम में ऐसे ही रहते हैं। तो मेरे साथ ये है, कोई बोल रहा है ठीक है भाई, अगर तुझे समझना है मेरे बिजनेस के बारे में तो पहले समझ। उसके बाद जब उसको समझ में आता है, तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं भाई इसको अपने कंपनी में जॉब लगवा दो, या फिर इसको कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में जॉब लगवा दो, यू आर डूइंग गुड, है ना, ये भी अच्छा कर सकता है। तो इस टाइप से चीजें होने लग जाती हैं। तो लोग बोल रहे हैं, बोलने दीजिए भाई, आपको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। और जो मैंने पहले बोला कि आपका घर चलाने कोई नहीं आ रहा है, आप ही को घर चलाना है अपना। बिल्कुल, वो तो है। और बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि वो खुद से कुछ वैसा कुछ कर नहीं सकते, तो दूसरे को देख करते हुए भी नहीं देख सकते, और या फिर उनको लगता है कि हम नहीं कर पाए तो ये कैसे कर पाएगा। इस टाइप की कुछ वो चीजें होती हैं। ये तो तो यार देखो, ह्यूमन नेचर है, आज के टाइम में सब कोई दूसरे से जेलस फील करता ही है। अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसका मेंटल, उसका माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है। उसका माइंडसेट इतना अच्छा नहीं है। हम्म। अगर वो अच्छा ही सोचता तो वो अपना, मतलब जितना हमारे बारे में सोच रहा है उतना वो अपने बारे में सोचता, अपने बारे में सोचता तो काफी आगे जाता। बिल्कुल। तो उसको अपने बारे में सोचना चाहिए। बाकी वही एडवाइस है, जो लोग थोड़ा जलते हैं, भाई जलो मत, क्रिएट करो, खुद कुछ बनो, और खुद सक्सेसफुल बन के लोगों को, मतलब जलाओ मत लोगों को दिखाओ और इंस्पायर करो, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट सम आइडियाज कि भाई इससे ऐसा भी होता है, हम्म। इससे ऐसा भी होता है, और इससे ये बंदा ये कर सकता है। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे कि आपने बोला मैंने साइड हसल जो है 2011-12 में स्टार्ट कर दिया था। तो आज के टाइम, उस टाइम पे क्या होता है, बहुत कम लोगों के पास स्मार्टफोन होता था। ठीक है। और आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो आई गेस उस टाइप का साइड हसल हर कोई कर सकता है। तो अगर किसी को साइड हसल करना हो यूजिंग हिज और हर मोबाइल फोन, तो आप क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं? यार देखो, साइड हसल करना है तो बिंदास बिल्कुल करो। अब सारे, मैंने जैसे बताया कि सभी डेज एक जैसे नहीं होते, और हर टाइम एक जैसा नहीं होता। अगर आपको कुछ भी करना है, तो पहले तो ये समझो कि भाई उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, उसका एंड गोल क्या होगा। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर मैं कोई ब्लॉग आर्टिकल बना रहा हूँ, तो मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम सब ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हमको इसका रिजल्ट पता है कि ये बहुत लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को कुछ ना कुछ जानने को, समझने को मिलेगा, राइट। तो आप कुछ भी कर रहे हो, या फिर कोई भी, जब आप साइड हसल करना चाहते हो, मतलब साइड में कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके पीछे आपका एक रिजल्ट क्लियर होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमित भाई मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है, मुझे अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है। भाई क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि आप करते हो। तो भाई मैं करता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको भी वही करना चाहिए। अब ये, अगर आपको रिजल्ट दिख रहा है, मतलब बोलते हैं कि अगर आपको रिजल्ट दिख रहा है, कुछ दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ रिजल्ट मैं निकाल पा रहा हूँ, तब आप करो। अगर आपको पता ही नहीं है कि भाई मैं अगर किराना की दुकान खोलूंगा तो उसमें मैं क्या बेचूंगा, आप दुकान खोल के बैठ गए, आपको, अगर आप कोई दुकान स्टार्ट करें, तो आपको पता होगा कि भाई मैं चीनी बेचूंगा या फिर मैं कुछ भी बेचूंगा। तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अब एक बंदा सोचे कि भाई मुझे दुकान खोलनी है, और कोई दूसरा उससे पूछे कि भाई क्यों खोलनी है, पता नहीं, बस खोलनी है क्योंकि वो चला रहा है। तो ऐसे नहीं चलता बिजनेस, ऐसे धंधा नहीं चलता है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर आप यहाँ पे एफर्ट्स दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, यू आर बर्निंग योर, जो भी आपका टाइम, आपका मनी और आपकी एनर्जी, तो आप उसका रिजल्ट क्या हो रहा है। तो जो बेसिक, अगर आप साइड हसल्स के ऑप्शंस बताना चाहें चार पांच ऑडियंस को, तो वो कौन से होंगे? अ, देखो, साइड हसल अब बहुत सारे हैं, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जैसे ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो।
आप बहुत सारी ऐसी सर्विसेज देना स्टार्ट कर सकते हो जो कि ट्रेंडिंग में है। सपोज जैसे आज के टाइम में रील्स बनाने के लिए डिमांड ज्यादा है, लोग बोलते हैं मुझे उस टाइप की रील चाहिए, मतलब जैसे वो बनाता है वैसी रील चाहिए, तो उस टाइप की सर्विसेज आप स्टार्ट कर सकते हो। तो करने को बहुत कुछ है, आप अगर करने को जाओ तो ऐसे बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी आप जिसमें ये कर सकते हो। जैसे आप बैकलिंक बिल्डिंग सर्विस दे सकते हो। सर्विस और प्रोडक्ट दो ही चीज इंटरनेट पे हो रहा है, मतलब या तो कोई सर्विस बेच रहा है या तो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर रहा है, चाहे आप देख लो। और ये भी है कि दो चीजें होती हैं, और या तो कोई बेच रहा है या तो कोई उसको बिकवाने में उसकी हेल्प कर रहा है, यही दो चीजें हो रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो फाइंड आउट कि आप क्या बेचना चाहते हो, आप क्या स्टार्ट करना चाहते हो, आप प्रोडक्ट बेस में घुसना चाहते हो या फिर आप सर्विस बेस में घुसना चाहते हो। प्रोडक्ट बेस में क्या है कि प्रोडक्ट बिकेगा, इनकम आएगी आपको, आप रिकरिंग इनकम बना सकते हो। सर्विस में क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी पूरा का पूरा आपका एफर्ट है यहाँ पे। सर्विस में प्रॉफिट ज्यादा है लेकिन फिर उसमें मत्था चिप्पी भी उतनी है, आपके क्लाइंट से आपको बहुत बार सुनने को मिल सकता है, राइट। अगर आप प्रोडक्ट बिजनेस में हैं तो आपका क्लाइंट अगर अनहैप्पी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही हैं, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो, आप स्टार्ट विद एनीथिंग, लेटर और सूनर आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस सही है कि नहीं है, क्योंकि बिना करे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर कोई बोल दे कि भाई आप एजेंट बन जाओ, आप लीड जनरेशन का काम स्टार्ट कर दो, जब तक आप करोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो आपको जितनी भी चीजों के बारे में पता है और आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूं, तो जस्ट गो एंड डू, जस्ट स्टार्ट दैट थिंग, है ना। आज के टाइम में अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी नहीं है, जो आप कर रहे हो वही सही है, और जो आपने माना कि ये गलत है तो ये गलत है। इसलिए ये है कि हमारे पास क्या क्या स्किल्स हैं और मार्केट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अगर वो दोनों को हम नहीं, मैच बिल्कुल। कर लें और मैच करके जो कॉम्बिनेशन हमें परफेक्ट नजर आता है हम वो चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं और नहीं, बिल्कुल वही 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 चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सपोज पुराने जमाने में लोग हल बेचते थे, है ना, जो खेतों में हल चलाते थे लोग हल बेचते थे, आज के टाइम में अगर आप हल बेचोगे तो नहीं बिकेगा। आप अगर सपोज सोचो कि मैं चारा बेचूं, मतलब जो कि बैल खाते हो या फिर गाय खाती हो, तो उनकी डिमांड कम है। आप शहर में आके आप कोई ऐसी चीज बेचो जो गाँव के काम आती है, आप शहर में आके खाद बेचो तो नहीं बिकेगा। आपको सही प्रोडक्ट की प्लेसमेंट, आपका ब्रांड की पोजीशनिंग, सारी चीजें सही होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग। तो थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो सब चीजें फिक्स हो जाएंगी, सब कुछ हो जाती हैं आज के टाइम में। बेसिकली ये है कि अगर आप एज अ हॉबी भी किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हो लेकिन उसको एज अ बिजनेस देख के चलें, और उसको हम्म उसी टाइप से जो भी होता है कि हमारी ऑडियंस क्या रहेगी, ऑडियंस है उसकी क्या डिमांड्स हैं, क्या पेन पॉइंट्स हैं, उनसे उन पे आपका मतलब डीपली उनके बारे में सोचना पड़ेगा और उन पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए ताकि आप सही सॉल्यूशन दे पाए और सही लोगों को देख पाए, बिकॉज हर बिल्कुल किसी को बिल्कुल। हर कुछ आप नहीं बेच सकते। नहीं नहीं, तो बिल्कुल। इसमें अगर जैसे कि हम YouTube की बात करें, अभी अगर कोई YouTube से अपना कोई चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो आप देखेंगे कि YouTube पे बहुत सारे चैनल जो है हर दिन बढ़ते जा रहे मतलब किस टाइप के चैनल हैं जो अच्छे चलते हैं और जो इजी टू स्टार्ट भी है। मतलब कई लोगों को होता है कि वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते या फिर उनको हम्म। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं है, तो वो क्या कर सकते देखो, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ये सब काम करते हैं और इवन दे आर डूइंग रियली वेरी ग्रेट। और वो सब जब मुझसे बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे शेयर वेयर करते रहते हैं कि भाई ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो मेरा एक फ्रेंड है जो कि मोटिवेशन नीश में बाहर में वीडियोस बनाता है, और ही इज मेकिंग मोर देन, आप कह सकते हो, $10,000 या $12,000 एवरी सिंगल मंथ, विदाउट शोइंग हिज फेस और विदाउट डूइंग एनीथिंग। वो एक टूल है विडनामी का यूज करता है, हैं? और उस टूल का यूज करके वीडियोस बनाता है और मस्त छापता है। ही इज लाइक डूइंग टू गुड। और यूएस में ऑब्वियसली इंग्लिश में सब कंटेंट देखते हैं, तो सही चीज है, आप कर सकते हो। और देखो, मोटिवेशन नीश बहुत अच्छा है। दूसरा है लग्जरी नीश। अगर आपको एक क्वालिटी ऑडियंस चाहिए या फिर जो लोग बनना चाहते हैं तो लग्जरी की वीडियोस भी देखते हैं, तो इस टाइप का कंटेंट थोड़ा सा आपको लगता भी है कि लिजिट चीज हम कर रहे हैं, लिजिट काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे निशेस हैं जिसको आप स्टार्ट कर सकते हो। लोग फूड रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं जिसमें कि अपना फेस नहीं, सिर्फ वो खाना कैसे बन रहा है। वो इंडिया की में भी आप देखते होगे बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि आपको सिर्फ कैसे बन रहा है, ये छोला कुलचा कैसे बनाया जा रहा है, छोले भटूरे कैसे बन रहे हैं, राइट, और ये पिज्जा कैसे बनाया जा रहा है। भूख लग जाती है सुन के, राइट। तो इस टाइप से भी वीडियोस आप बना सकते हो अगर आपको बनाना है। और सबसे बेस्ट चीज एक और होता है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही वीडियोस डालनी है, यू जस्ट वांट टू टेस्ट, तो मैंने भी टेस्ट किया था। मैंने ऐसे गांव में गया और मैंने सिर्फ
एक बात छेड़ी, एक मुद्दा छेड़ा कि अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिकल या सोशल चीजें बनाना चाहते हो, तो मैंने उनसे जाके बोला कि भाई कौन बढ़िया है, योगी बढ़िया है या कौन बढ़िया है, मतलब जो भी मैंने एक मुद्दा बस छेड़ दिया। बाद में आपस में उनकी कहा सुनी जो भी बातचीत है, मैंने बोला कि मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, चैनल पे जाएगा। तो बोले हाँ हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड करो। मैंने वो शूट करके वो डाल दिया, और भाई वो 2-2 3-3 मिलियन व्यूज में गया। ऐसे एक दो चैनल है मेरे जिसपे मैं टेस्ट करता रहता हूँ। तो जब वो, और मैंने ऐसे ही बहुत सारे डिस्कशन लोगों के डाले, मतलब उनसे क्वेश्चन पूछे। मैं नहीं, मेरी टीम है जो करते हैं, एक दो लोग मेरे जिनको इंटरेस्ट होता है, मैं बोलता कर लो और इस चैनल पे डाल दो। तो उस पे भी हमें अभी अप्रोक्सीमेटली 1,000-1,200 डॉलर यूट्यूब से, मतलब नॉट यूट्यूब, फेसबुक से ऐसे ही बन रहे हैं, मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं करते हैं हम सब। सिर्फ वीडियो डिस्कशन लेते हैं, वो सब जाते हैं इधर उधर पूछते हैं, डाल दिया, और मिलियन मिलियन व्यूज जाते हैं उन वीडियोस के। ठीक है, ऐसे चैनल, आप नीश चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो विदाउट शोइंग योर फेस। तो आप सभी को इतने अच्छे आइडियाज मिले होंगे। ये आइडियाज मैंने भी नहीं सुना था कि मतलब आप जाओ रैंडमली कहीं पे भी किसी के बीच में और आप कोई भी एक टॉपिक छेड़ दो और उसको रिकॉर्ड करो। देखेंगे कि यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं चल रही है कि मुझे अगले हफ्ते हफ्ते की जो कंटेंट की प्लानिंग है वो सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम जब जा रहे हैं, देख हम्म। के माहौल बना हुआ है, रैंडम कुछ थॉट आया, उसको रिकॉर्ड करा और परमिशन ली और रिकॉर्ड करा और उसको पब्लिश कर दिया, और उससे भी आप हजारों डॉलर जो है अर्न कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर बस ये सकते हो। आपका एक पैशन होना चाहिए और आपको ये होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, और जहाँ पे भी आपको छोटी सी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है आप वो सब कर सकते हैं। सो जी। अमित भाई, एक चीज और है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लिखने का बड़ा शौक होता है, या जैसे भी पैंडेमिक आया है तो बहुत सारे टीचर्स हैं या हैं, इनको ये भी ऑनलाइन सर्च करने लगे हैं कि हमें क्या करना हम्म। चाहिए। तो जैसे उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, तो वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं यूट्यूब को और ब्लॉग को? तो देखो, अब वही मेन बात है, आपको अगर कोई भी स्किल आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपकी स्किल का ही पैसा है। सपोज आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट आती है, तो आप, एक बंदा है जो एक मिडिल मैन है, जो दूसरी कंपनी से टाई अप करके आपको क्लाइंट दे रहा है, सपोज, अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब वो जो एंड्रॉयड डेवलपर है, ही कैन मेक मोर रेवेन्यू देन द पर्सन हु इज अ मिडिल मैन, जो एक मिडिल मैन है, क्योंकि उसको अगर वो बंदे के पास बिजनेस आ रहा है तो डायरेक्ट अगर उसने एड चलाई, तो इसका बिजनेस तो गया, मतलब मिडिल मैन का, उसको डायरेक्ट क्लाइंट आ रहा है तो वो उसको क्लाइंट नहीं लेगा जो मिडिल मैन है। और सपोज यहाँ पे ये ही नोज एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का सपोज बनाने का 70,000 चार्ज करता है, बट दैट पर्सन इज ब्रिंगिंग, जो एक क्लाइंट लाके दे रहा है तो उसका भी 70,000 चार्ज करता है, बट उनका कमीशन है कि 20,000 मिडिल मैन को मिलेगा, बाकी जो 50,000 है वो उसका बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, जो एंड्रॉयड डेवलपर है उसको भी पैसा कम मिल रहा है, ही इज ओनली अर्निंग 50,000, 20, मतलब 20,000 रुपये उसको देना पड़ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर उसने एड चलाई, खुद से क्लाइंट आने लग गए, तो मिडिल मैन का पत्ता साफ हो गया, क्योंकि मिडिल मैन मैन के पास स्किल नहीं है, तो उसको बिजनेस नहीं आएगा। तो वो जो एंड्रॉयड डेवलपर है उसके पास काम आता रहेगा, तो इसीलिए स्किल बेस्ड काम ही करो, और स्किल आपको आती है तो आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर अगर अगर आप टीचर हो, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, तो कैन स्टार्ट इंग्लिश टीचिंग, यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल सकते हो। अगर आपको कुछ और आता है, मैथ्स आता है, तो मैथ्स की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। इवन जो भी सब्जेक्ट है उस रिलेटेड आप बात कर सकते हो। इंटरनेट पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप आज भी यूज कर सकते हो। सेम वीडियो को आप इंस्टाग्राम पे डाल दो, रील्स पे डाल दो, छोटे छोटे क्लिप्स, सेम वीडियो को आप लिंक्डइन पे डाल दो, उसके बाद फिर आप फेसबुक पे डाल सकते हो, यूट्यूब पे डाल सकते हो। तो जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका फायदा उठाइए। राइट, तो कोई भी काम कर सकता है। हम्म। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि शॉर्ट्स में है उनकी रीच काफी ज्यादा है नॉर्मल वीडियो से। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो नए यूजर्स हैं अगर वो शॉर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दें तो उनके लिए बेनिफिशियल है, या लॉन्ग कंटेंट पे और या मिक्स कंटेंट? देखो, अभी जो मैंने देखा है कि भाई रील्स पे भी व्यूज अच्छे आते हैं और शॉर्ट्स पे भी व्यूज अच्छे आते हैं। अब इस पे मैंने देखा है लोग फैक्ट रिलेटेड वीडियोस डालते हैं यूट्यूब पे, उनकी वायरल होती हैं। और वहीं फूड रिलेटेड वीडियोस भी, मैंने दो निशेज हैं, और मोटिवेशन, तो ये कुछ 2-3 निशेज हैं जिनमें कि आप काम कर सकते हो, और वीडियोस वायरल, बहुत अच्छी वीडियोस वायरल जाती हैं। और एक होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को उसकी नई लाइफ में चेंज करो। सपोज एक जंग लगा हुआ कोई भी प्रोडक्ट है, उसको आप कैसे उसका रस्ट दूर करते, उस टाइप की वीडियोस भी काफी चलती हैं। तो रील्स का फायदा उठा सकते हो, शॉर्ट्स का फायदा उठा सकते हो, अभी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अच्छा, अगर किसी कोई एक पर्टिकुलर निश में वीडियोस बना रहा है और उसको कंटेंट आइडियाज रिसर्च करने की, यार नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, तो उसको कौन कौन से टूल हेल्प कर सकते
यार कंटेंट आइडियाज तो देखो, टूल्स अगर आप पूछ रहे हो तो मैं तो यूज करता हूँ, जैसे ट्यूब बडी यूज कर लिया, उसमें भी बहुत सारे आइडियाज आपको मिल जाते हैं। देन उसके बाद मैं यूट्यूब पे ही रिसर्च कर लेता हूँ, जो कीवर्ड्स लोग पूछते हैं, बहुत लोग कमेंट्स में भी बताते हैं। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जैसे हम सब ब्लॉगिंग में यूज करते हैं, आंसर द पब्लिक हो गया इवन, और बहुत सारे एसईएम रश हो गया, आपको वहां से कंटेंट आइडिया मिल जाएंगे। कीवर्ड टूल डॉट आईओ है, आप उस पर सर्च कर सकते हो कि भाई यूट्यूब पे क्या सर्च हो रहा है। गूगल ट्रेंड्स हो गया, इवन गूगल ट्रेंड्स में आप यूट्यूब सर्च भी चेक कर सकते हो कि यूट्यूब पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो यही सब टूल्स हैं। बाकी ऑल्सो आंखें गड़ा के रखे अपने कॉम्पिटिटर पे कि वट ही और शी इज पोस्टिंग, तो ट्राई पोस्टिंग दोज काइंड ऑफ वीडियोस ऑल्सो। अच्छा, तो जैसे कि आपने तो अभी अगर हम बात करें तो 2012 से 2021 आ गया, तो लगभग 9 साल से आप काम कर रहे हैं। तो इतने जी। टाइम तक एक ही चीज़ को फॉलो करने के लिए बहुत सारे पेशेंस चाहिए होते हैं, बिकॉज आपने ये भी चीज़ कही कि हमेशा एक जैसा नहीं होता, अप डाउन आते रहते हैं। तो इस टाइप के पेशेंस हम्म। को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते यार मतलब सही चीज पूछ रहे हो आप, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जब हम बहुत बार काम करते हैं, बहुत बार फेल होते हैं, हैं? बहुत बार हमको डीमोटिवेशन मिलता है। तो अभी मैं एक चीज बहुत जगह बोल रहा हूँ, आपने भी रील वील में देखा ही होगा। हम्म, तो मैंने बोला कि जब आप फेल होते हो ना, तो आप फेल नहीं होते हो, आपके एक्शंस फेल होते हैं। तो हम्म, आप ये मत मानो कि भाई आप फेल हो रहे हो, आपके एक्शंस फेल हो रहे हैं। तो मैं वही एक चीज है जो मैंने किसी से सीखा था, पीयूष देमरी भाई हैं, उन्होंने मुझे बताई थी ये बात। तो मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे पहले पता चलना चाहिए था हम्म, कि आपके एक्शंस फेल होते हैं, आप फेल नहीं होते। तो वो उस एक लाइन ने बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है मेरी लाइफ में। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आपके पास पैसा नहीं आता है, आप एकदम मतलब सर फोड़ने वाली बात हो जाती है कि पैसा ही नहीं आ रहा, भाई क्या करूं, कहाँ जाके कूद के मर जाऊं, ऐसी फीलिंग आती है लोगों की। बट मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, ये फेज है, ये आज है कल नहीं रहेगा। अब इसमें क्या रहता है ना कि आप थोड़ा सा इस चीज के लिए अपने बुरे वक्त के लिए कुछ फंड्स बचा के रखिए एट एनी कॉस्ट, कि भाई जब आपका डाउन साइड आए तो वही पैसा बोलता है ना कि आज आप अगर मुझे बचाओगे तो कल मैं आपको बचाऊंगा, आप आज आप मुझे सेव करो, कल आई विल सेव यू। तो पैसे को थोड़ा बचाना भी सीखो, आप सब जगह पैसे को मत उड़ाओ, है ना। जितना आप थोड़ा सा सेव कर सको तो वो भी अपने बुरे टाइम के लिए बचा के रखो, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप नील हो गए हो, जीरो, तब आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है कैसे। मेरे साथ तो कभी कभी हुआ है, जैसे बहुत ऐसा टाइम आया कि मुझे बहुत सडन नुकसान भी हुए हैं, और बहुत सडन मेरे पास कई बार ऐसा हुआ कि पैसा अचानक से कहीं मैंने लगा दिया और जहां से मुझे आना था वो नहीं आया। बेसिकली बुरा टाइम आ रहा है तो वो भी आपको टेस्ट कर रहा है कि आप कितने डेडिकेटेड हो और कितना नहीं नहीं, पेशेंस बिल्कुल यार। कर रहे हो। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि अगर आपकी जिद होती है किसी चीज को हासिल करना, तो आप बार बार गिरते हो फिर बार बार खड़े होते हो, तो और मजा आता है चीजें करने में। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कुछ करना चाहते हैं, जैसे किसी को सपोज यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो वो क्या करते हैं, एक अच्छा मोबाइल या फिर कैमरा खरीद लेंगे, फिर अपना ग्रीन स्क्रीन खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि 2-3 वीडियो शूट करी, मोटिवेशन बिल्कुल डाउन। सो आपको उन सबको मतलब कुछ स्टार्ट करने के लिए ये सब चीजें, गैजेट्स वगैरह कितने इंपॉर्टेंट हैं, और या फिर कुछ और है जो कि हमें चलते रहने देता है? देखो अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, 4 दिन कर रहे हो और 5वें दिन छोड़ रहे हो, ये तो मेरे साथ भी कई बहुत बार हो चुका है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैंने 4 दिन किया, फिर बाद में मेरा छूट गया। तो ये वही होता है कि जब ये सबके साथ होता है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपने उसको स्टार्ट क्यों किया था। अगर आपको स्टार्ट इस रिजल्ट पता था तो आपने उसको रोका क्यों, है ना। तो वो कई बार मैं भी सोचता हूँ, ये सबके साथ होता है यार, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो जो आपको लगे कि बेस्ट है, अगर जहां पे आपका टाइम और एफर्ट वर्थ इट है, वहीं टाइम और एफर्ट लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और यही रिजल्ट मैं थोड़ी सी चीजें दूसरी चीज करके भी अच्छा रिजल्ट मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो भाई वही करो, वही रिजल्ट वहीं पे ले आओ रिजल्ट, राइट। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें करी कि मीन्स आपको अगर कुछ स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो आपके गोल्स जो होते हैं वो आपको डिसाइड होना चाहिए कि आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका एंड गोल क्या है, आपका मिशन स्टेटमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज बहुत बार आप डिमोटिवेटेड होंगे, तो वही जो चीज़ है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, वही जब क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे तो वो आपको वापस मोटिवेट करेगा कि यस, अभी मेरा मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है एंड मुझे वो अचीव करके रहना है। तीसरी चीज है कि आपको जब भी कोई कमेंट करता है, हेटर होते हैं, या आपको टीज करता है कि यार ये क्या कर रहा है, तो वो
आपको बोल के बस तिलमिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आपके घर पे खाना है या आपके बिल्स हैं वो सब आपको ही मैनेज करने हैं, आपको को ही अपने बिल पे करना है। तो उस चीज़ से भी अपने डिमोटिवेट नहीं होना। चौथी चीज़ जो हमने यहाँ पे सीखी है वो ये सीखी है कि आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महंगे गैजेट्स हों या फिर सब कुछ सेटअप प्रॉपर हो। आप देख सकते हैं कि हम भी बहुत बार यहाँ पे पिछली वीडियो में आप देखेंगे कि मेरा कैमरा स्टॉप हो गया था, तो हमने क्या किया, जूम का रिकॉर्डिंग था लास्ट के 2-3 मिनट में, वो भी हमने यूज़ किया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके जो सेटअप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए या फिर जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए। जो आपका गोल है उसके रिलेटेड जो आप कंटेंट डाल रहे हैं वो उससे मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी अच्छी अच्छी लर्निंग्स हैं जो हमें अमित भाई से मिली हैं यहाँ पे। और एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा अमित भाई से, बिकॉज इतने टाइम तक हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो स्किल को डेवलप करना कितना इम्पोर्टेंट है और उसके लिए आप क्या क्या करते हैं? देखो, स्किल डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और आपको स्किल किसी एक स्किल में मास्टर होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या आता है, आप बोलो मुझे, आप सोचने लग जाओ, तो भाई आपकी स्किल आपके पास नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या आता है, आप बोलो मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट आता है, मुझे HTML आता है, आई एम अ गुड कंटेंट राइटर, मेरी स्किल है, आई कैन प्रूफ रीड, है ना, जो भी बहुत सारी स्किल्स हैं। स्किल्स रहेंगी तो आप ज्यादा एनकैश कर पाओगे, आप ज्यादा पैसा निकाल पाओगे अपने जो भी आप काम कर रहे हो। तो स्किल को एनहेंस करने के लिए क्या करता हूं मैं जैसे सबसे पहले तो बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं मैंने, जैसे मीडियम पे मैं सब्सक्राइब कर रखा है मैंने, और उसके बाद सब स्टैक पे भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़लेटर मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, वहां से नॉलेज मिलती रहती है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, वहां से भी सीखता रहता हूँ मैं। उसके बाद गूगल पे भी बहुत सारी चीजें सर्च वर्च करता हूँ, तो वहां से भी बहुत सारी नॉलेज मिलती रहती है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि अगर मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये सीखना है, मुझे कहाँ से सीखने को मिलेगा। अगर कोई पेड सर्विस है तो पेड सर्विस ले लो, कोई पेड कंसल्टेशन दे रहा है तो गो एंड टेक पेड कंसल्टेशन। क्योंकि अगर आप उसको सीखने जाओगे तो आपको 4 साल बाद पता चलेगा अच्छा ये ऐसे होता है। वो बंदा आपको 4 मिनट में या आधे घंटे में बता देगा कि भाई ये ऐसे होता है। तो आई होप गाइस आपको सुपर सैटरडे का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और अमित भाई ने इसमें इतनी सारी नॉलेज दी है। बिकॉज ये कन्वर्सेशन ये है, ये प्लान कन्वर्सेशन नहीं है। तो इसमें जो भी चीज़ें हुई है, जो हमारा जेन्युइन नेचुरल कन्वर्सेशन है कि बातें चल रही हैं और उसमें जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, और वही क्वेश्चन वो सब वही क्वेश्चन है जो आपके माइंड में बहुत टाइम से अराइज होते आए हैं। तो अगर आपने ये वीडियो भी देखी है तो आप उसको रिमाइंड कीजिए, वापस से जाइए, स्टार्टिंग से फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए और एक एक बात फिर को दोबारा से अमल कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, हम डेली बहुत सारी वीडियोस बस स्वाइप करते करते देखते जाते बट उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर जैसे आपको बोला गया है वीडियो में कि गोल सेटिंग करनी है तो जस्ट ओपन योर डायरी और उसमें लिखिए। अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड नहीं है तो जरूरी नहीं है व्हाइट बोर्ड पे लिखना है। अगर आपके पास डायरी भी नहीं है कि व्हाइट पेपर लीजिए, उस पर लिखिए और वॉल पे चिपका दीजिए। तो आपको एक एक्शन लेने हैं, इम्प्लीमेंट करना है। उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आप अपने रिसोर्सेज को देखिए, अपने माहौल को देखिए, जिस तरीके से जो चीज़ जहाँ तक जिस हद तक इम्प्लीमेंट की जा सकती है उस हद तक पहुँचिए और आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। सो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। बिकॉज ऐसी वीडियोस बार बार नहीं बनती है। So thank you बिल्कुल। so much, Amit bhai, for being here. थैंक यू मनोज भाई।